बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। इसकी हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके हम विजुअलाइजेशन चेक करेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर फंक्शन से ग्राफ कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक के किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं एंड स्क्वायर रूट फंक्शन से ग्राफ किस टाइप के होते हैं। एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डोमेन क्या होती है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। जब हम अपने फंक्शन में वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। एंड रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, जो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जो आउटपुट आती है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो रेंज होती है। सो अब हम डिफरेंट जो है वो फंक्शंस, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस या लीनियर फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से क्वाड्रेटिक होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं। तो अब हम उनकी चेक करेंगे कि डोमेन एंड रेंज कैसी क्या होती है, और उनके ग्राफिकल बिहेवियर्स देखेंगे कि ग्राफिकली जो है ये कैसा अपना बिहेवियर शो करते हैं। सो फर्स्ट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की सबसे पहले आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कि लीनियर फंक्शन जो है वो किस फॉर्म के होते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इसको कहा जाता है कि ये लीनियर फंक्शन है। इसको क्यों कहा जा रहा है कि वाई इट इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, बिकॉज अगर इसमें आप देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो वन है। अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स एंड वाई जिसमें वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई में वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड आपके पास कंडीशन इसमें ये होती है ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए जो है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाता है फिर तो आपके पास जस्ट वाई जो है वो बी के इक्वल रह जाएगा, वो तो फिर लीनियर फंक्शन नहीं होगा। सो बेसिकली हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है वो होता क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको क्यों कहा जाता है कि ये लीनियर है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन है। अगर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो देन वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री वन। डिग्री वन का क्या मतलब है कि अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन देखें तो उसमें लिखा होता है ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, फिर आपके पास उसमें लिखा होता है ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इस तरह से जो है पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, उसमें जो हमारे पास एन होता है वो हमारे पास बेसिकली शो कर रहा होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो हमारे पास वन है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री वन, तो इसकी डिग्री फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास वन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब देखिए एक्स प्लस टू में क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, वन, सो इट इज अ लीनियर फंक्शन। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, सो इट इज आल्सो लीनियर फंक्शन आर लीनियर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये तो एग्जांपल्स थी लीनियर फंक्शन की। द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अब देखिए हमारे पास सामने जो इसका ग्राफ बना हुआ है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड द स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन इज सेम। और जो स्लोप होती है, स्लोप बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टीपनेस होती है कि लाइन जो है वो कितना एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि एक लाइन जो है वो कितना इंक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली स्टीपनेस को चेक करने के लिए हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास स्लोप है। और स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्लोप को एम से शो किया जाता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सो ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगी। एंड स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट्स, और कोई से भी दो पॉइंट्स अगर आप लें तो उनकी स्लोप जो है ऑन द लाइन लाइन पे जो उनकी स्लोप है वो सेम होगी। ठीक है, उसके बाद द डोमेन एंड रेंज ऑफ द लीनियर फंक्शंस इज रियल नंबर्स। डोमेन एंड रेंज जो है लीनियर फंक्शंस की वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं और रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, आपने जो है डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर पुट नहीं करना होता कि जिससे आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन में हम लोगों ने ये ख्याल रखना होता है कि हम कोई ऐसा नंबर ना पुट करें कि हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, सो अब देखिए लीनियर फंक्शन जो है इसमें अगर हम कोई भी वैल्यूज, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट करें हमारा आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो सो बेसिकली सो हम लोग कहते हैं कि इसकी डोमेन जो है, हम लोग इसमें कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ और रियल नंबर्स होती है। सेम आपके पास रेंज, जो भी आप आंसर पुट करेंगे तो आपको जो जो भी आप इसमें वैल्यूज असाइन करेंगे, इसको जो भी इनपुट वैल्यूज देंगे, ठीक है, तो आंसर हमेशा हमारे पास जो है वो कोई ना कोई नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, या कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगी या कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, कभी भी हमारे पास जो है वो ऐसा आंसर नहीं आएगा कि जिसमें हमें अनडिफाइंड मिले। ठीक है, तो सो इसकी रेंज जो है, जो आउटपुट वैल्यूज भी आएंगी वो भी हमारे पास क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देन हमारे पास है नॉन लीनियर फंक्शंस। अब एक हमने लीनियर फंक्शंस को डिस्कस किया, अब हमारे पास है नॉन लीनियर फंक्शंस। अ फंक्शन दैट इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर फंक्शन। अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन की जो नॉट लीनियर हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा फंक्शन की जो लीनियर ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नॉन लीनियर है।
A non-linear function is a function whose plotted graph from a curved line. ठीक है, तो सो अब देखिए अगर वो नॉन लीनियर है, इट्स मीन्स कि वो नॉन लीनियर कब है कि अगर उसकी जो हाईएस्ट पावर है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 2x² + 1। ठीक है, पहले तो हमने जो है 2x + 1 ली। अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से अबव हो जाती है, दैट्स मीन्स कि वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है, वो फिर लीनियर नहीं होता। ठीक है, लीनियर फंक्शंस की ये कंडीशन होती है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। बट अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, ठीक है, अदर देन 1 है, ठीक है, कोई आपके पास जो है वो कोई रैशनल नंबर आ जाता है या कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, कोई भी आ जाता है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो नॉन लीनियर है। अ फंक्शन दैट इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन हुज प्लॉटेड ऑफ, फिर उसका ग्राफ भी जो है उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेरिएबल की पावर चेंज हो जाएगी, अगर वो लीनियर नहीं है, ठीक है, तो नॉन लीनियर है, तो उसका जो ग्राफ है वो फिर आपके पास कोई कर्व लाइन आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। फिर अगर वो नॉन लीनियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, या तो वो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा या क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा या स्क्वायर रूट का फंक्शन हो जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फिर वो डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। अगर वो नॉन लीनियर नहीं है तो अदर देन नॉन लीनियर वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। स्लोप ऑफ एवरी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर इज नॉट द सेम। फिर उसकी जो स्लोप होगी आपके पास, ठीक है, जो उसकी स्टीपनेस हम लोग चेक कर रहे होंगे, ठीक है, स्लोप चेक कर रहे होंगे कोई से भी 2 पॉइंट्स की उस ग्राफ के, ठीक है, जो नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा वो भी फिर सेम नहीं होगी। जैसे अगर आप देखें तो आपने नॉन लीनियर फंक्शंस में क्या देखा तो दो स्ट्रेट लाइन है वो सेम है, ठीक है, फिर लेकिन नॉन लीनियर की कंडीशन में क्या होगा, वो सेम नहीं होंगी। लेट अस रिकॉल द शेप्स ऑफ द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस को। फर्स्ट हमने लीनियर फंक्शंस को देखा था, जिसकी ग्राफ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है एंड उसकी जो रेंज एंड डोमेन है वो सेट ऑफ और रियल नंबर्स होती है। नॉन लीनियर फंक्शंस क्या होंगे, अगर एक फंक्शन लीनियर नहीं है तो दैट्स मीन्स कि वो नॉन लीनियर है। ठीक है, फिर नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, अदर देन फिर लीनियर के अलावा वो क्या हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी स्लोप भी जो है वो भी हमारे पास जो है वो ग्राफ जो होगा वो भी सेम नहीं होगा। ठीक है, कोई सी भी 2 पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। सो पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस की फॉर्म बेसिक जिसकी फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, y = ax² + bx + c। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, वो क्या है, ax², वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है दैट्स मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। y = ax² + bx + c, वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू, a b एंड c जो है वो तीनों क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ए बी एंड सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है एंड a ≠ = 0। और इसकी कंडीशन भी आपने याद रखनी है कि a ≠ = 0। देखिए अब हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx + c। ठीक है, वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड अगर आपके पास a जो है वो a ≠ = 0, ये मस्ट कंडीशन आपने याद रखनी है। अगर हमें हमसे पूछा जाता है कि अगर आप a को 0 करते फिर क्या होगा, अगर आप a को 0 करते तो ये फर्स्ट तो 0 हो जाएगी, देन सिर्फ वी विल लेफ्ट विद bx + c, सिर्फ bx + c रह जाएगा, वो तो फिर एक क्वाड्रेटिक वो तो फिर लीनियर फंक्शन बन जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी अगर आप जो है वो a को 0 कर देते हैं। सो इन क्वाड्रेटिक फंक्शन इसमें मस्ट हमारे पास क्या हो, a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इट्स कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब इसमें n की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है वो 2 है। फॉर एग्जांपल f(x) = x² + 3x - 2 एंड g(5x) = 5 - 2x²। ये अब आपके पास जो है वो क्या है, कोई से भी दो फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। देखिए अब इसमें ax² + bx + c की फॉर्म में इसको भी लिखा गया है एंड इसमें जो है आपके पास अब b जो है वो 0 है। देखिए -2x², ठीक है, प्लस 0x + 5। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, -2। अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, b की वैल्यू इसमें 0 है एंड c की वैल्यू इसमें 5 है, तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही बन रही है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज द रियल नंबर। सो इसके भी जो डोमेन और रेंज होती है क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज यू शेप्ड एंड इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, और जो ग्राफ होता है हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो यू शेप्ड होता है। लीनियर का स्ट्रेट लाइन होती है एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो यू शेप्ड होता है और वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, उसको पैराबोला भी कहा जाता है, पैराबोलिक इन नेचर। सो देखिए अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपके पास क्या है, एक यू शेप्ड है। ठीक है, एक नेगेटिव के लिए बनाया गया, एक पॉजिटिव के लिए बनाया गया। अब f(x) में जो है आपके पास क्या था, a की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 1। ठीक है, x² है ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इट्स मींस a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ देखें फिर आपका इस तरह से एक शेप बना रहा है। और अगर आपके पास एक x की वैल्यू नेगेटिव है, y = g(x) के लिए ग्राफ जो है वो इस तरह का आपके पास शेप दे रहा है। तो सो बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस है और ये इसके ग्राफ्स हैं। बस आपने ये याद रखना है कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है, सेट ऑफ और रियल नंबर्स होती है
और ये यू शेप का होता है, पैराबोलिक होता है नेचर में। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट फंक्शंस। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शंस में अब आप देखें तो आपके पास क्या होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहे हैं, देखिए एक फंक्शन की एक फॉर्म है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है वेयर जिसमें x की कंडीशन क्या होगी, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। x हमेशा आपने याद रखना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या वो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर वैल्यूज में आप पुट कर सकते हैं, लेस नहीं पुट कर सकते। लेस क्यों नहीं पुट कर सकते, अगर आप जो है वो 0 से लेस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो जब नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आप -1 पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट में जब -1 आ जाता है तो वो तो फिर आयोटा की इक्वल हो जाता है, वो तो फिर कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसलिए आपने मस्ट ये कंडीशन याद रखनी होती है कि इसकी कंडीशन क्या होती है, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या वो 0 के इक्वल होगा या वो 0 से ग्रेटर वैल्यूज आपने पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3। अब आपके पास इसकी दो फंक्शंस गिवन है। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर -1 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो इसमें 2 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, -2 पुट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसमें इसमें जो है ऐसे नंबर आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है, कि जिसकी वजह से आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। अब सेम आपके पास एक और फंक्शन भी है, अब इसमें आपने ऐसे नंबर नहीं पुट करना कि जिसकी वजह से आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर ना आ जाए, जैसे आप इसमें 0 पुट नहीं कर सकते। देखिए 0 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वो तो फिर -3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो वो -2 हो जाएगा। इस तरह अगर आप 2 में से -3 करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। इस तरह अब आप जो है वो इसमें सॉरी 2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इट्स मीन्स आप इसमें 2 और 2 से अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उसमें आपका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सो ये इसकी डोमेन एंड रेंज होंगी। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, कि आपको जिस तरह का फंक्शन दिया गया होगा ना उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी डोमेन और रेंज चेक कर रहे होते हैं। लेकिन आपने बस ये याद रखना होता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो उसके अंदर कभी भी जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसकी कंडीशन मस्ट आपने याद रखनी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका ग्राफ का बिहेवियर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। अब देखिए आपके पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस हैं और डिफरेंट जो है आपको ग्राफ्स शो किए गए हैं, उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे कि वो क्या बिहेवियर शो करते हैं। अब देखिए ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। अब आपके पास जो है वो एक फंक्शन है जिसमें आपके पास जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू z। n जो है वो किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, z से, एंड x नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें आपको कंडीशंस क्या गिवन है कि n जो है वो कोई भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, आपने वो लेना है, और x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n बिलोंग्स टू z। अब आपके पास क्या n जो है वो z से बिलोंग करता है, एंड x नॉट इक्वल टू, वी टेक डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। अब हम लोग जो है डिफरेंट जो है वैल्यूज लेंगे और उस पर चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब इसमें जो है अगर आप ले लें, आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आपने जो है वो n को 3 पुट कर दिया है, तो अब आपने क्या करना है, पहले x को अगर आप 0 पुट करेंगे तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 0.5 पुट करते हैं, ठीक है, तो 0.5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0.125। ठीक है, एक्स क्यूब में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज पुट करी है। पहले जब आप एक्स क्यूब में 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, जब आप उसमें 0.5 का क्यूब पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.125। 1 का क्यूब पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा तो वो फिर हमारे पास जो है वो 8 हो जाएगा। इसी तरह से -x³ के लिए भी आपने वैल्यूज पुट करनी है। जब आप 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 0.5 पुट करेंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव की वजह से जो है -0.125 आ जाएगा। इसी तरह से 1 जब आप पुट करेंगे -1 आ जाएगा, एंड 2 के लिए -8। सो वो ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, अब आपके पास दो वैल्यूज है y की, एक आपके पास +x³ के लिए, एक -x³ के लिए। ठीक है, तो दोनों पे अगर आप देखें तो हैव द सेम शेप, शेप दोनों की सेम है लेकिन ऑपोजिट बिहेवियर्स है। ठीक है, एक नेगेटिव में एक वैल्यूज अगर आप देखें तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, और एक में आप देखें तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं, तो इनकी जो ऑपोजिट बिहेवियर्स हैं, ठीक है, शेप तो सेम है। तो द ग्राफ ऑफ वाई फॉर एन इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये तो आपके पास जो है वो एन x³ के लिए बनाया गया था ना, लेकिन अगर आप जो है वो एक्स की एन की पावर जो है, या तो आप -2 ले लें, ठीक है, एन की वैल्यू, या -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2, फिर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो शो होंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने डिफरेंट की हुई है। जब इन्होंने x रेज टू पावर 0 किया है, ग्राफ ऑफ y x रेज टू पावर 0, जब n को 0 पुट किया है तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 1 हो जाएगी, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारे पास इन थ्रू y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y की ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आप n को 1 पुट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, वो फिर लीनियर हो जाएगा।
लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो बाइसेक्ट करेगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। नेक्स्ट है, अगर आप जो है वो n को -1 पुट करते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स की पावर अगर -1 हम पुट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली फिर वो हमारे पास एक हाइपरबोला बनेगा जो पास करता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसमें पुट करें द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर है वो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ओपनिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें जो अब अगर आप एक्स स्क्वायर वाला चेक करें, इसमें नॉट एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है बेसिकली ये आपके पास क्या शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला बना रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज टू पावर -2, अगर आपके पास एक्स है तो वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करेगा, दैट हैज टू ब्रांचेस। ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है एक्स रेज टू पावर -2, ये वाला, ठीक है। देन आपके पास है द ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन पासिस थ्रू 1,1, अगर सिंपल जो है वो आप एक्स रेज टू पावर एन के लिए ग्राफ जो है वो पास कर रहे हैं, पॉइंट्स एक्स की वैल्यू भी 1 पुट कर दें, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दें वहां से। उसके बाद अब आपको एक एग्जांपल के मैंने ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर फंक्शन इज, अब एक्स की वैल्यूज अब आपने जो है वो इसको खुद से असाइन कर दे, ठीक है। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज इसमें असाइन करेंगे तो -1.5 -1 0 1 1.5। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह जब आप 1 -1.5 लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू होल पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.06 आ जाएगा। जब आप x को -1 की होल पावर 4 पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1 होल पावर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। जब आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x को जब आप 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, जब आप x को 1 पुट करेंगे y भी 1 आ जाएगा, जब आप जो है वो y को 1.5 पुट करेंगे, 1.5 की होल रेज़ टू पावर 4, तो आपको 5.06 हो जाएगा। फ्रॉम द फिगर वी सी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4 इज अ यू शेप व्हिच ओपन्स अपवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो अब आप जो है वो अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज असाइन करें, अब देखिए पहले आपके पास x की वैल्यू क्या थी, -1.5, ये -1 है, यहाँ से फिर -1 एंड -2 के दरमियान में जो -1.5 लाई करता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा और -1.5, और दूसरा आपके पास -1.5 जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या है, 5.06, तो ये 5 से ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। फिर जब आपने -1 पुट किया तो -1 से आपका आंसर आ गया 1, तो वो यहाँ पे आया, फिर 0 पे 0 हो गया तो वो ये आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन पे। फिर 1 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड इसी तरह जब आपने 1.5 लिया एक्स को, ठीक है, 1 से थोड़ा सा आगे ले लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.06 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक यू शेप कर्व बन गई है आपके पास ग्राफ है, विच ओपन अपवर्ड, जो ऊपर से अगर आप देखें तो ओपन है, ठीक है, अपवर्ड से ओपन है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेस, वाई की वैल्यू इसी तरह इंक्रीज होती जाएंगी जैसे जैसे हम वैल्यूज को जो है वो डिफरेंट पुट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ द फंक्शन वाई रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, एन बिलोंग्स टू क्यू, क्यू हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब आप देखें सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें अब आपने वैल्यूज ऐसे पुट करनी है, कोई रैशनल नंबर पुट कर दे, ठीक है। फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू पावर n, n बिलोंग्स टू q एट x ग्रेटर देन 0, वी टेक डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। अब आप देखें तो आपके पास क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5146। तो उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, f x में हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर, अगर आप n की वैल्यू ले लेते हैं 3/2 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने फिर ऐसे लिखना होता है y इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू आप जो है वो 0.5 ले लें, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.35 आ जाएगा। इसी तरह जब आप x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली y इज इक्वल टू f(x) होता है। देन आप अगर इसमें 4 पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 8 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे तो 14.7 आ जाएगा, इस तरह से। सो वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स हैज एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। अब देखिए सबसे पहले आपने अगर x को 0.5 पुट किया, ये 0 है ना, 0 से थोड़ा सा अगर आप देखें तो 0.5 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जैसे आपने 0.5 पुट किया तो आपका y जो है वो क्या आ जाएगा, 0.35, ठीक है। ये 0 है, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.35। इसी तरह ये अगर 1 है, 1 पे आपको जो है बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 पे 1 ही मिल रहा है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये 0.35 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4, अगर आप यहाँ पे देखें 4 पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है यहाँ पे कुछ आ जाता है 8, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 6 पुट करते हैं 5 के बाद तो आपका आंसर आ जाता है
यहाँ पे कुछ आ जाएगा 14.7। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपका ग्राफ जो है बेसिकली वो एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स पावर एन फॉर एन इज इक्वल, अब एन का जो है वो डिफरेंट वैल्यूज दी गई है, डिफरेंट रैशनल नंबर्स दिए गए, -9/2, -2/3, 0, 2/3, 1/2। ठीक है, अब डिफरेंट वैल्यूज दे के अगर देखा जाए तो ये सारे जो है ग्राफ आपके पास जो है इस तरह से प्लॉट हो रहे हैं। इसी तरह से आपने जो है वो अगर x की पावर आप ले लेते हैं -9/2, तो यही वैल्यूज x की 0.5146 आप इसमें पुट करें, पावर जो है वो -9/2 रखें, तो आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, वहां से आप इजीली ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के ग्राफ का जो है वो बिहेवियर शो हो जाएगा। So from the above graphs we observe that जब x इज इक्वल टू -2/3 था, ठीक है, जैसे ही हमने वैल्यूज पुट की तो इज क्लोजर टू वाई एक्सिस। अब x इक्वल टू -2/3 में अगर आप देखें तो वो बहुत क्लोज है किसके, वाई एक्सिस की। देखिए वाई एक्सिस कितना क्लोज जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ वाई माइनस एक्स रेज टू पावर -9/2 मूव्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एज कंपेयर विद द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू -2/3। अब -9/2 अगर देखें x तो वो थोड़ा सा जो है वो हमारे पास मूव अवे, थोड़ा सा दूर जा रहा है वाई एक्सिस से, लेकिन जो एक्स टू -2/3 था वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो करीब था किसके, वाई एक्सिस के, लेकिन एक्स रेज टू पावर -9/2 जो है वो थोड़ा अवे जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें एक्स रेज टू पावर 1/2 इज क्लोजर टू एक्स एक्सिस। अब एक्स रेज टू पावर 1/2 अगर आप देखें इसका ग्राफ देखें तो ये क्लोजर हो रहा है किसके, एक्स एक्सिस के करीब आ रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू 2/3 मूव अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एज कम्पेयर टू। अब अगर आप देखें तो 2/3 इस ये जो है ये एक्स एक्सिस से जो है थोड़ा अवे जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दूर जा रहा है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा करीब था एक्स एक्सिस के। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक्शन पास थ्रू 1,1। ठीक है, आपको दो एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं और वो उसका ग्राफ बताया जा रहा है। अब उसके बाद ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, वी नो दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर उस पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे डिग्री 2 आ जाए, n की पावर 2 आ जाए, दैट्स मीन्स कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस फंक्शन ऑफ द फॉर्म। और उसकी फॉर्म क्या होती है, आपने हमेशा ये फॉर्म्स याद रखनी है विद कंडीशंस। देखिए ax² + bx + c वेयर a b c बिलोंग्स टू r एंड a नॉट इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पैराबोला और यू शेप का होता है। ठीक है, अब देखिए आपको डिफरेंट जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है और इसमें कंडीशन मस्ट याद रखनी है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, अब अंडरस्टैंड अगर करें तो द कोफिशिएंट ए, इसमें जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, जो कोफिशिएंट ए अफेक्ट्स द डायरेक्शन एंड विड्थ ऑफ द पैराबोला। तो बेसिकली सारी जो डायरेक्शन होती है ना पैराबोला की, वो डिपेंड कर रही होती है कोफिशिएंट के ऊपर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस पे। इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर जो हमारे पास कोफिशिएंट है अगर वो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर हो जाए 0 से, द पैराबोला ओपन आउट। तो फिर जो पैराबोला होगा वो ओपन हो जाएगा, ऊपर वाली साइड से ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ए की वैल्यू लेस है, लेस देन 0 है, द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। तो फिर आपके पास जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड जो होगा ना वो ओपन होगा। द लार्जर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए द नैरोअर द पैराबोला। जितनी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ए की, उतना ही जो आपके पैराबोला है उसकी जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसके बाद बी है। अब बी आपके पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है। दिस कोफिशिएंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट इन द स्लोप ऑफ द पैराबोला एट द। तो बेसिकली ये आपके पास पोजीशन शो कर रही होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट की बेसिकली जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पोजीशन शो कर रही होती है और बेसिकली ये स्लोप बता रही होती है। ठीक है, एट द वर्टेक्स। नेक्स्ट है दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। सो द पॉइंट 0, c इज ऑन द पैराबोला। अब देखिए अब आपके पास नेक्स्ट इसमें क्या होता है, x इक्वल्स टू -b ओवर इज द इक्वेशन ऑफ x। अब हमें सिमेट्री चेक करनी है कि ये ग्राफ हमारे पास किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, कैसी इसकी सिमेट्री है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास x इक्वल्स टू -b/2 एक फार्मूला है। ठीक है, वो याद रखना है आपने, x इक्वल्स टू -b/2 है। अब देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x² + 3x - 2। अब सबसे पहले आपने जो इसको जनरल इक्वेशन से जो है कंपेयर कर ले, जिसमें a आपके पास 2 है, b आपके पास 3 है एंड c इक्वल्स टू -2। डिटरमाइन वेदर पैराबोला अप ओपन्स अपवर्ड। अब आपने बताना है कि या पैराबोला ओपन्स है अपवर्ड, ऊपर से ओपन है या डाउनवर्ड से। तो सब वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2। अगर ए की अगर आपके पास ग्रेटर है तो देयरफॉर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा, ओपन होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, ऊपर वाली साइड से जो है वो ओपन होगा। फाइंड एंड ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें आपने सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री आप कैसे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू -b/2a। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3/4 आ गया। ठीक है, फाइंड एंड प्लॉट द वर्टेक्स। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज, अब x एक्सिस की पे आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, -3/4।
ठीक है। टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन नंबर वन। अपने इक्वेशन नंबर वन के अंदर आप जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वाई इज इक्वल टू टू ऑफ -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 × ठीक है। आपने जब वही एक्स की वैल्यूज जो है इसमें पुट करनी है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -25/8। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आपके पास जो है -3/4 आ जाएगी और दूसरी आपके पास -25/8 आ जाएगी। अब देखिए -3/4 को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें, ठीक है, 3/4 अगर हम लोग करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, ये आपके पास आता है 0.75। ठीक है, तो 0.75 और अगर आप -28/5 को करें तो आपके पास आंसर आता है -3.125। ठीक है, सो डिफरेंट इन्होंने जो है इसके अंदर पॉइंट्स पुट किए हुए हैं, और वहां से जो है वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है, बेसिकली ओपन अपवर्ड। ठीक है, क्यों ओपन अपवर्ड है, क्योंकि इसमें जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमने इसकी सिमेट्री चेक की है, सिमेट्री के लिए x इक्वल टू -b/2 है, -3/4 आ जाता है, और उसके बाद हमने इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, देन जो है वो हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर दी। फाइंड सम मोर पॉइंट्स इफ नीडेड एंड प्लॉट द ग्राफ। अगर आपको जो है वो कुछ और पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तो हम जो है वो इजीली ले सकते हैं। आप देखें एक्स की वैल्यूज आप जो है वो खुद से असाइन कर ले, -2 -1 0 1 ले लें। जब आप अपने फंक्शन के अंदर x को -2 पुट करेंगे, देखिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास इक्वेशन बेसिकली है क्या, 2x² प्लस 3x-2। अगर इसमें जो है हम 2 को पुट कर दें, 2x² प्लस 3 को भी 2 -2, तो ये हमारे पास 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 6 -2। ठीक है, तो 14, 8 + 6 14 -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, और उसके बाद हम जो है वो इजीली इस ग्राफ को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है ड्रा द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 4 - 2x के। तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर आप चेक करें तो आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव है, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो नीचे वाली साइड से जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। फाइंड एंड ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही फार्मूला आप लगा लें, -b/2। अब इसमें आपके पास b जो है वो 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। सेम जब फाइंड एंड प्लॉट द वर्टेक्स, अब आपने वर्टेक्स प्लॉट कर, x तो आपके पास 0 आ गया, तो y फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन के अंदर जो है वो 0 पुट कर दें। जैसे ही आप अपनी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0,4। उसके बाद है फाइंड सम मोर पॉइंट्स इफ नीडेड एंड प्लॉट। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो है आप मोर इसमें पॉइंट्स जो है वो पुट कर सकते हैं। आप x को -2 पुट करें, -1 करें तो 2 आ जाएगा, 0 करें तो 4 आ जाएगा, 1 करें 2। ठीक है, तो आप जो है वो इजीली ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केच तो ग्राफ इज शोन इन द फिगर। अब ये देखें कि क्यों डाउनवर्ड ओपन है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड ओपन ओपन डाउनवर्ड होगा, और अगर आपके पास a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो अपवर्ड ओपन होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपने जो है वो याद रखनी है ग्राफ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का कैसा होता है, स्क्वायर रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ में जो है एक डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दें, ठीक है, x⁻n जो है अगर हम उसको क्वाड्रेटिक, अगर हम उसमें रैशनल नंबर्स पुट करके चेक कर ले, या हम उसमें डिफरेंट डिजिट्स पुट करें, तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसा होता है। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, उनके भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।